अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, कुछ लोग हज़रत जी मौलाना साद साहब की कुछ बातों पर एतराज़ करते हैं, कुछ मसले मसाइल पर एतराज़ करते हैं। तो उनमें से सिर्फ 4 एतराज़ात का जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से एक मोबाइल भी शामिल है। मोबाइल का जो एतराज़ात है वो भी शामिल है। मुफ्ती आज़म अमेरिका मुफ्ती मुनीर साहब अखू ये इसका जवाब देंगे। आप मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। कि वो मौलाना साद साहब के कौन से ऐसे बयानात हैं इतने कंट्रोवर्शियल जिसने इतनी बड़ी और इतनी पुरानी जमात को डिवाइड कर दिया। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। और जैसा कि हमारे जो इल्म में आए, जो चीज़ें सामने आई और फतावा के अंदर जिसको मेंशन किया गया, मतलब एक उसमें से ये कि मौलाना साद साहब ने जो है असहाब कहफ का कुत्ता, असहाब कहफ का कुत्ता है जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, लेकिन उन्होंने बताया कि असहाब कहफ का कुत्ता नहीं था, बल्कि असहाब कहफ का कुत्ता नहीं, वो शेर था, शेर। और कलब दरिंदे को कहते हैं, कुत्ते को, और शेर को भी कलब कहा जा सकता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर को कलब कहा। जैसे अबू जहल का बेटा जिसने आपकी बेटी को तलाक दे दी थी और आपको गाली गलौज की, बुरा भला कहा, तो आपने ये दुआ की थी, अल्लाह इसके ऊपर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे अपने कुत्तों में से। लिहाजा वो शेर मुसल्लत हुआ और शेर ने उस उतबा को कत्ल किया जो अबू जहल का बेटा। तो मालूम हुआ कि शेर को जी कल्ब कहा जा सकता है। लिहाजा वो एक तफसीर जो, और तफसीर वो मनकूल है, इब्न जरीर तबरी ने उसको लिखा है, तो उसके अंदर वो कौल मौजूद है कि उन्होंने ये कहा कि कलब से शेर है, तो असहाब कहफ का शेर था, ये बात उन्होंने कह दी। लिहाजा वावेला हो गया कि जमहूर तो कुत्ता कहते हैं, कुत्ता है, और आपने शेर बना दिया। ये मसले एक ये बात सामने आई। दूसरा, जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो कोहतूर पे गए हैं तो पीछे जनाब वो कौम के अंदर जो है वो फसाद पैदा हो गया और कौम जो है शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे कौम से हट के दावत का काम छोड़ा और ज़ाती खलवत में गए हैं, तो पीछे जो है वो कौम के अंदर जो है वो अकायद का फसाद पैदा हो गया। ये बात कही, उसको काबिल एतराज़ बनाया गया कि देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ खलवत में गए, जबकि वो तो अल्लाह की मशीयत से गए थे, अल्लाह के हुक्म से गए थे, और पीछे अपना नायब जो हज़रत हारून को बना के गए थे। लिहाजा वहाँ अगर शिरक जब वो ज़ाहिर हो गया तो जो ज़ाहिर है अल्लाह की मशीयत इज़्ज़ती है कि ऐसे हालात पैदा हो गए। तो उलमा ने ये एतराज़ किया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि मेरा ख्याल है कि उनका मकसद ये होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और मौजूदगी में उम्मत के अंदर दावत का काम जो दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कर रहे हैं, ये इतना अहमियत का हामिल था कि उनकी मौजूदगी थी तो शिर्क ने रास्ता नहीं पकड़ा। जैसे वो एक तरफ हुए तो शिर्क ने रास्ता पकड़ लिया। तो इसमें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही कि मूसा मौजूद है तो शिर्क को रास्ता नहीं मिला, मूसा हटे तो शिर्क ने रास्ता पकड़ लिया। और ये वजह कि वो जब वापस आए, जिसको नायब बनाया था उनका उन्होंने दाढ़ी और बाल पकड़ लिया था हारून अलैहिस्सलाम के कि तुमने कुछ नहीं किया, ये जो शिर्क में मुब्तला हो गए। वो कहता मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं कुछ करता तो ये 2 धड़े ना बन जाते, मैं सोचा आप जब आएंगे खुद इसको संभाल लेंगे। तो मैं वही सब कह रहा हूँ, गलत फहमी। तो ये एक इस तरह, जबकि इसमें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत बढ़ रही थी, वो उसको उन्होंने समझा कि इससे तौहीन हो रही है। ये एक बयान जिसको ये पेश किया जाता है। और उन्होंने फतवा दिया कि भाई ये सेल फोन जो है वो जेब में डाल के जो नमाज पढ़ते उनकी नमाज नहीं होती, ये कहा। और उनका कहना ही इसलिए नहीं होती कि सेल फोन के अंदर सारी दुनिया की फहाशी, उरियानी, गलाज और गंदगी इसके अंदर मौजूद है। अब उसको जेब में लेके आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो फरमाया नमाज नहीं होती। तो गोया कि उनका एक तफर्रुद है। और नमाज ना होने के 2 उन्वान हो सकते हैं, एक फतवे की रूह से नमाज नहीं होती, एक तकवे की रूह से नमाज नहीं होती। तो आप तावील कर सकते हैं। ये तो अल्लामा शामी ने लिखा है कि एक आदमी के अंदर 99 एहतमाल कुफर के हों, एक एहतमाल ईमान को, तो उसको मोमिन समझो। तो आप ये तावील कर सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि सेल फोन जेब में डाल के नमाज नहीं होती, मतलब वो नमाज जो आला तकवे वाली और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाली जो नमाज है वो नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो क्या गंदगी भरी हुई है। इसमें ज़ाहिर है सारी दुनिया की उरियानी, फाजी, गलाजत सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो ज़ाहिर है कि जैसे फ़ुक़हा ने लिखा है कि एक पुड़िया के अंदर गंदगी भर के उस गंदगी को बंद करके जेब में डाल के नमाज़ पढ़ें, तो उस नमाज के बारे में भी उलमा ये कहते हैं कि ये जायज़ नहीं कि गंदगी जेब में डाल के आप नमाज़ पढ़ें। हालांकि हमारे पेट में गंदगी मौजूद है,
लेकिन चूंकि हम मजबूर हैं उसके लिए, लिहाजा अल्लाह ने उसको गंदगी को कबूल किया और नमाज हो जाती है। लेकिन पुड़िया के अंदर या किसी डब्बे में गंदगी डाल के, जेब में डाल के नमाज पढ़े तो उलमा तो उसके बारे में भी एतराज़ करते हैं कि नमाज होती कि नहीं। तो उन्होंने ये बात कही, तो उसको ये तावील करे कि फतवे की रूह से हो जाती है, लेकिन आला तकवे की नमाज है तो ये गंदगी के ढेर उसको साइड पे रख के नमाज पढ़े। तो गोया कि इस तरह की उन्होंने बात कर दी, तो उसकी तावील ये की। तो गोया कहने का बस इस तरह के वो बयानात हैं कि जो उन्होंने किसी और आई थिंक मतवा नज़र से बात कही, सामने वाले किसी और मतवा नज़र सोची, तो तकवे वाली नमाज या फतवे वाली नमाज का इख्तलाफ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से तो इसको कहते हैं बाल की खाल उतारना। मैं समझ इसको बाल की खाल उतार के आपने इतने बड़े तबलीग के दावत के काज को नुकसान पहुंचा दिया। और एक ऐसी शख्सियत जो जाहिर है कि वो बड़ों की औलाद और नस्ल में से है और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते हैं, अब उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना तो मेरा ख्याल नहीं कि उनके बुजुर्गों की रूहें भी इस पर खुश होंगी। तो इसलिए इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आपने जो है बात सुनी और जो है शायद अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हज़रत मुफ्ती मुनीर साहब ने बात को अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने दलाइल से समझाया, जैसे अस्हाब कहफ के कुत्ते के बारे में समझाया, मोबाइल रख कर नमाज क्यों नहीं होती, आला दर्जे की नहीं होती, तक़वा वाली नमाज नहीं होती, वो भी समझाए। अब जिसको समझ में आ जाए, जिसको अल्लाह ने अक़ल सलीम दी है उसको समझ में आ जाएगी, और जिसको दिल में हसद है और ज़िद है और जो है वो सिफत है वो बुराई ढूंढने की, ऐब तलाश करने की, वो उस बात पर राज़ी नहीं होगा। एक बात मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, एक आलिम के अंदर सिफत होती है हक़ को बातिल, बातिल को हक़ साबित करने की। एक आलिम के अंदर सिफत होती है हक़ को बातिल, बातिल को हक़ साबित करने की। इसकी मिसाल यूँ ही है कि किसी एक मसले पर अगर बरेलवी आलिम का सुनो तो वो अपनी दलील देंगे, देवबंदी आलिम का सुनो तो वो अपनी दलील देंगे, और किसी अहले हदीस का सुनो तो वो अपनी दलील देंगे। और अगर किसी मसले पर गैर मुस्लिम का भी सुनो ना तो वो भी अपनी दलील देंगे। तो दलीलें तो बहुत है, लेकिन हक़ क्या है उसको पहचानो, उसको पहचानो और उसके लिए अल्लाह से मांगो, या अल्लाह तू ही सब सही रास्ता बताने वाला है, हक़ क्या है बातिल क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह तू मेरी रहबरी फरमा। अल्लाह से मांगना, जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह उसी रास्ते पर चलेंगे जो हक़ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।